ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत चल रहा है विवेक चूड़ामणि और 134वां श्लोक। यहाँ उस आत्मा का अमरत्व बताते हैं कि वो किस तरह अभेद्य है, किस तरह उसमें कोई विकार होता नहीं है, वो किसी काल में भी लुप्त होता नहीं है। गीता में भी कहा है कि वो उसका कभी भी हनन नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ऐसा है। शरीर जाने आने वाला है, लेकिन आत्मा तत्व जो है वो उसमें कोई विकार होता नहीं है। वो कहीं भी जाने आने वाला नहीं है। वो कैसा अच्छद्यो यमदायो यम विकार यमुच्यते, है ना। अच्छद्यो, अदाह्यो, ना उसका कोई उसमें कोई ऐसा कोई उसमें विकार हो सकता है, कोई छेदन हो सकता है, या उसमें कोई दाह या उसको कोई जला सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे शरीर को जलाते हैं लोग, वैसे आत्मा को हम जला कर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ उसी गीता के उक्ति अनुसार इस श्लोक का वर्णन करते हैं। अब ये थोड़ा सा व्यापक रूप से उसका वर्णन है, जैसे गीता में कहा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। तो वो तो शंकराचार्य के आदि में ही लिखी गई। मानेपि वपुष्यम वपुष्यम पुष्पी न लीयते कुंभ इवांबरम स्वयं। जैसे घट में आकाश होता है, और घट का नाश होने के बाद तो घट के साथ उस आकाश का नाश नहीं होता। वो घट का आकाश एक महाआकाश में विलीन हो जाता है। जैसे आभूषणों को पिघलाकर वो सोना ही बन जाता है। सोने का कभी नाश नहीं होता। आभूषणों में क्या है? सोना है। लेकिन अगर हम जलाए उसको, है ना, उसका दाह करे, तो क्या होगा कि ऐसा है कि वे सोना ही खत्म हो गया? नहीं। वैसे ही आत्म तत्व जो है वो शरीर के साथ कभी भी समाप्त नहीं होता। शरीर जहां से उठाया तो उसका मतलब नहीं है कि भाई आत्मा भी उसके साथ उड़ गया। नहीं, वो तो सब जगह है। वहां जो उसको उठाओगे फिर भी वो वही की वही है। उसको साथ में लेके जाओगे, अब सोचेंगे भी कि जहां से उठा वहां है, तो फिर साथ में लेके जाओ, वहां नहीं है? नहीं है। उसको जहां जहां जो जो क्रिया होगी शरीर की उसमें है। और अग्नि में भी है, लेकिन उसका नाश नहीं है। दाहा भी वही है, लेकिन
अग्नि शांत हो गई तो उसका नाश हो गया क्या? नहीं, वो शांत, वो उस राख के सम में भी है। तो ऐसे कहते हैं, न जायते न म्रियते न वर्धते, ना जाता है ना आता है, ना घटता है ना बढ़ता है। कि इसका कोई उम्र हो, शरीर की जैसी उम्र होती है। शरीर बाल्यावस्था में होता है, यौवन अवस्था में आता है, वृद्ध अवस्था में आता है। तो शरीर तो घट रहा है, बढ़ रहा है। घट तो नहीं रहा है लेकिन बढ़ता रहता है, लेकिन लास्ट में घट भी जाता है, समाप्त होने के बाद घट गया। लेकिन उस आत्मा को नहीं घटा सकते, वो छोटा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पहले भी कहा था कि कुछ मत वाले, संप्रदाय वाले उसको घटने वाला बढ़ने वाला भी मानते। जैन संप्रदाय के लोग हैं तो वो जितना व्यक्ति है उतने आत्मा मानेंगे। हाथी है तो हाथी इतना हो गया, चींटी है तो चींटा इतना हो गया। तो उसको समझते हैं कि है तो फिर वो तो इतना ही है। लेकिन वो हमारा तत्व क्या कहता है को वो तो उतना है, उतना उसमें है तो उसके बाहर पूरा का पूरा है, वो पूरा उसमें स्थित है। तो ऐसे न जायते, न जन्म लेता है, नो, न ऊ है, मतलब न म्रियते, न मरता है, न वर्धते, न बढ़ता है, न क्षीयते, न क्षीण होता है। उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नो विकार होती, विकरोती, इसमें विकृत, कोई भी विकृत नहीं होता। यहाँ विकार भी है, जैसे काम क्रोध लोभ आदि जो विकार है उसमें, वो उससे भी वो परे है। और विकृत का अर्थ होता है कि भाई अगर वो जलेगा नहीं है, जलेगा नहीं, मरेगा नहीं, तो हम ऐसा करेंगे, उसके टुकड़े करेंगे, उसको अपाहिज करेंगे। विकरोती, विकरोती का अर्थ ये भी होगा कि हम ऐसा करते कि उसके थोड़े हाथ पांव काट देंगे तो वो अपाहिज हो जाएगा, फिर तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा। तो बोलते नहीं, नो विकरोती, किसी प्रकार का विकार परिवर्तन हाँ उसमें नहीं होता, किसी प्रकार का। वो कैसा है? वो नित्य होने से उसका, उसकी सत्ता है। और जिसकी सत्ता होती है, उसका अधिकार होता है, जो बलवान होता है उसके ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। जिसका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया है और समाज में उसका मान सम्मान भी है, कोई शत्रु नहीं है, तो उसका कैसा हनन होगा? और उसको कोई मार नहीं सकता। वो काल, काला बाधित है, काल उसका कुछ नहीं कर सकता। काल उसके सामने घुटने टेकता है। अब जिसको जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो गया है, तो उनको काल पूछने आया कि महाराज चलिए, क्योंकि संसार का नियम है कि इस संसार में शरीर ये नित्य नहीं है। आप तो नित्य है, लेकिन शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनको इज्जत के सहित और देह सहित भी लेके गए। कई कई जगह ऐसा आता है, जैसे संत तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठ गए हैं बोल दिया, और वैकुंठ से भी तीन चार बार आए, अपने शिष्य को मिलने आए, अपने बेटी को, अपने बेटी, उनकी बेटी ने उनको पुकारा तो उसके लिए आए। ज्ञानेश्वर महाराज ने संजीवन समाधि दी, जीवंत समाधि ली 22वें साल में। तो वो भी नित्य ही है, उनका कहीं गया हुआ नहीं। अभी भी वहां एक कान लगाएंगे तो उसमें महामंत्र की ध्वनि सुनाई देती है समाधि में। ये सत्य है। ये जो भी परमात्मा के कार्य है, जिसने वो आत्मा अनुभूति की कि आत्मा मरने वाला नहीं है, तो वो
सत्य है। प्रहलाद उस तत्व को पहुंच गया। आत्मानुभूति है, भगवान का दर्शन, ईश्वर सर्वभूताना, जहां 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 दृष्टि जाती है और जहां देखो वहां अनुभव। उसके पिता ने कहा कि देखो तुम्हारा भगवान है कहाँ, तुमको कहाँ से बचाने आएगा। मेरे इतने बड़े बड़े चौकीदार बाहर लगे हुए हैं, पहरेदार, सब रक्षक खड़े इधर उधर, यहाँ चीटी को आने का प्रवेश नहीं है। ऐसा तुम सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं कोने से या कहीं दरवाजा खिड़की मैंने खोल के रखी होगी, वहां भी मैंने 10-10 लोग बैठा रखे हैं। अब बताओ कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ से आएगा। पिताजी को पूछता है कहाँ से नहीं आएगा, ये बताओ आप कहाँ से आना चाहते हो, उसको कहाँ से लाना चाहते हो। और खंबे पे काश खड़ा था और कहा कि बताओ इस खंबे से निकलेगा। बोले हाँ, इसी खंबे से निकलेगा। देखो ये आत्मविश्वास, क्योंकि उसमें क्या, उसमें स्वतंत्रता है। जब उसको पता लग गया, अनुभूति होगी, वो सब जगह है, तो वो कहीं भी आपको प्रमाणित कर सकता है, क्योंकि अनुभव है। जो अनुभवी व्यक्ति है वो प्रमाणित करने में समर्थ है। तो इसलिए खंबे से भी भगवान प्रकट हो गए। जो आत्म अनुभूति वाले हैं वो, उनको किसी बात का, उनके शरीर का भी नाश नहीं होता, आत्मा का तो छोड़ो। जड़ भरत राजा को पकड़ा बिल्लो ने, बलि देना था, और माया घबरा गई कि ये पाप तो मेरे ऊपर चढ़ेगा, और वहीं से प्रकट हो गई देवी और सब दुष्टों को वहीं से बिल्लो को मार मार के भगा दिया। ध्रुव जी महाराज को लेने आए यमराज, तो चढ़ो आप पहले। तो ध्रुव जी महाराज ने यम के सिर पर पैर रख के रथ पे चढ़ गए। तो ये ऐसे ऐसे उदाहरण है हमारे पास कि वो नित्य है। उसका जो है उसमें अ, कभी किसी बात का उसका लय नहीं है, समाप्ति नहीं है। जिसने उसको प्राप्त किया, भाई नित्य का कैसे मानेंगे हम। प्रकृति में जितने भी वस्तु है वो सब वस्तु तो नश्वर है, फिर किसमें नित्य मानेंगे। तो जिसको अनुभव हुआ है, कल गीता में कहा था कि जो श्रद्धावान है और जिसने अपने विकारों को जीत लिया और जो दोष दुष्टि रहित हो गया, वही मुक्ति का अधिकारी बन जाता, वही उस आत्म तत्व को जान लेता है। तो ऐसा अधिकारी बनने के बाद सब नित्य का अनुभव हो जाएगा, फिर वो माया का बाध हो जाएगा, जगत उसके दृष्टि में रहेगा ही नहीं। इसलिए तो नामदेव महाराज के सामने अब जगत क्या, अब मूर्ति का भी बाध हो गया। जिस मूर्ति के पास जाकर बैठते थे और वो उसमें भगवान को पुकारते थे, भगवान आते थे, लेकिन भगवान ने कहा मैं कि चक्षु का विषय नहीं, विश्व रूप जब दिखाया तो भगवान ने क्या कहा कि मैं इस चर्म चक्षु से दिखने वाला नहीं हूं, मुझे ज्ञान चक्षु से देखा जाएगा। विश्व रूप देखना है तो पहले अर्जुन को ज्ञान चक्षु दे दिए, तो विश्व रूप केवल अर्जुन को ही था दिखा, और एक भीष्माचार्य को, द्रोणाचार्य को और संजय को, धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को वो विश्व रूप का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि इनको सबको ज्ञान था, सृष्टि का ज्ञान था। इनके लिए कोई शरीर
नहीं था, शरीर में कोई आसक्ति नहीं थे। नहीं तो भीष्माचार्य कहते अरे मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कहाँ तू युद्ध के लिए लेके जा रहा है। और भीष्माचार्य में इतनी क्षमता थी कि वो रोक सकते थे, द्रोणाचार्य रोक सकते थे। जब द्रोणाचार्य परशुराम जी के शिष्य है, परशुराम जी ने कितने बार पृथ्वी को क्षत्रिय निष्पृथ्वी कर दी, तो उनके शिष्य द्रोणाचार्य ये इतने से लोगों को हरा नहीं सकते थे। लेकिन वो तत्व ज्ञान तक पहुंच गए, तो उनके लिए कोई मायने नहीं, बस उनके लिए वही लीला मात्र रही। और उसके कारण युद्ध में प्रवेश किया, और जहां धर्म है उस धर्म की तरफ ही उनका झुकाव रहा। उन्होंने समर्थन किसी का भी नहीं किया, बस अपने कर्तव्य का पालन किया। और जो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था उसको भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, तो वो भी कर्तव्यशील हो गया, तो उसका भी मोह नष्ट हो गया। उसको भी लगा, भगवान ने कहा था वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा, है ना। ये शरीर नष्ट वाला जीर्ण वाला है, लेकिन वो आत्मा कभी जीर्ण आना वाला नहीं है, कभी मरने वाला नहीं है, कभी थकने वाला नहीं है, कभी आलसी नहीं हो सकता। तो ऐसा वो नित्य है। तो वो ज्ञान होने से क्या होगा, वो आत्मानुभूति हो गई, फिर युद्ध को हाँ, वो युद्धाय कृत निश्चय, अब निश्चय कर। और निश्चय हो गया तो युद्ध शुरू हो गया, उसमें कोई भी अहमता ममता नहीं थी। तो ये सब लोग जो है जीवित स्वर्ग में चले गए, बोलते ना। उनके उनका शरीर यमराज ने नहीं समाप्त किया। कोई बोलते हैं कि इनका शरीर वही कैसे टूट पहले गिर गया, क्योंकि शरीर सहित नहीं जाते हैं। तो धर्मराज भी बोलते हैं स्वर्ग में चले गए। जो कुत्ता पापी हो के जा सकता है धर्मराज के साथ, बोलते कि ना कि धर्मराज के साथ कुत्ता भी चला गया। तो ये बोलते हैं कि नहीं, ये एक दृष्टांत देते हैं कि वे इनका शरीर गया, द्रौपदी पहले गिर गई बाद में ये सब। तो ये एक समझाने के लिए भी कि पाप नहीं करना चाहिए, थोड़ा भी पाप हो तो आदमी का पतन होता है। लेकिन वास्तविक इन्होंने अपनी आत्मा अनुभूति की, इसीलिए जन्मेजय को परीक्षित को सब राज्य सौंप के सब चले गए। किसका भोग छोड़ने की इच्छा होती है? जिसके अंदर त्याग हो, त्यागक शांति निरंतर। जिसके अंदर त्याग हो वही ही तो छोड़ सकता है, जिसको उस परमात्मा का अनुभव आया कि इससे बढ़कर वो है, कोई अपना नुकसान क्यों करेगा। लेकिन उन्होंने उस राज्य का त्याग करके उस परमात्मा का रास्ता अपनाया, जो नित्य रास्ता है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, वो पद, है ना। न तद भासते सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। कभी उस परम पद से पुनरागमन नहीं है, पतन नहीं है। तो ऐसे पद को यहाँ वहां स्वर्ग को बताया कि स्वर्ग रोहिणी वो स्वर्ग मार्ग से चले गए। तो अर्जुन तो जीते जी स्वर्ग चला गया, मरने के बाद क्या करेगा जाके। तो उनको आत्मानुभूति है, और जिनको आत्मानुभूति है वो सब लोग नित्य हैं। और इसलिए नित्य का प्रमाण होता है कि जिसने जिसने आत्मानुभूति की, जिसने जिसने इसको जाना, इस शरीर जाने वाला है, आत्मा न जायते न म्रियते, शरीर मरने वाला है, न आत्मा में शरीर शरीर बढ़ने वाला है, घटने वाला है, उसमें विकार होते न वर्धते न क्षीयते, है ना। न छोटा है न बड़ा है, शरीर छोटा होता है बड़ा होता है, न विकर होती न विकृत होता है न खंडित होता है। वो कैसा है, वो नित्य है। विलीयमाने पी वो पुष्यम उपी, विलीयमाने अपि न, वो शरीर नष्ट हो जाने पर भी बोलते हैं वो पुष्पी। शरीर मतलब जो शरीर, वो
शरीर को ही वो पुष्ट कहा, वो पुष्ट भी। उसका शत्रु नाश हो जाए, और वो शत्रु नाश रहित होकर उसमें ये भावना आ जाती है ना, कि अब मेरे सब है वसुदैव कुटुंबकम। ऐसी जिसकी स्थिति हो जाती है, जिसको इस शरीर का ज्ञान हो जाता है, विलीयमाने भी वपुष्पम अपि न लियते, वो शरीर लीन हो जाने पर भी वो आत्मा कभी लीन नहीं होता, न लियते। जैसे उदाहरण देते हैं, घट का नाश होने के बाद घटाकाश का नाश नहीं होता। लियते कुंभ इवाम्बर स्वयं, है ना। विलीयमाने भी, शरीर का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता, शरीर का नाश आत्मा का नाश नहीं होता। और कैसे बोलते, घट है, घट का नाश होता है लेकिन घट आकाश का नाश नहीं होता है। तो ये श्लोक जो है उस आत्मा का अमर तत्व का विधान करता है, और नित्य का विधान करता है। वो नित्य होने से प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति और उसका कोई संबंध नहीं है। हमने उसको प्रकृति के साथ जोड़ा है, ये हमारा अज्ञान है। प्रकृति का कार्य कर रहा है, वो प्रकृति में है लेकिन वो प्रकृति नहीं है। वो प्रकृति चलायमान है उससे, लेकिन स्वयं का सत्ता प्रकृति का नहीं है। वो स्वयं प्रकृति परमात्मा नहीं है, वो भिन्न है। उसमें अगर वो उसमें ममत्व रखेगा तो उसमें विकार आ जाता है। कहाँ इस प्रकृति में शुद्धि है अशुद्धि है, तो उस परमात्मा में भी शुद्धि आएगी अशुद्धि आएगी, लेकिन नहीं, उससे कोई संबंध नहीं। इसलिए हम अपवित्र अवस्था में रहते हैं तो आत्मा भी अपवित्र हो गया ऐसा बोलेंगे? बोले नहीं, क्योंकि उसका संबंध तुमसे है नहीं। जैसे पानी में आप घी के बूंद डालो, तेल के बूंद डालो तो ऊपर तरंग जाते हैं, उसमें समाहित नहीं होते, उसके साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे लिप्त है, उसमें उससे कोई उसका विकार ये नहीं है। जो पानी में मिल जाए तो देखो बूंद बूंद जमा हो जाते हैं, तेल के हो जाते हैं या घी के हो जाते हैं। तो वैसे ही वो प्रकृति के साथ है लेकिन उससे संबंध नहीं। प्रकृति विकृति भिन्न शुद्ध बोध स्वभाव सद 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 इदम शेष भासयन्निर्विशेष विलसति परमात्मा जाग्रत आदिषु अवस्था स्वमहम स्वम अहम इति साक्षात् साक्षी रूपेण बुद्धेः प्रकृति विकृति भिन्न। वो प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न है। प्रकृति में जो विकार हो रहे हैं, घट रहा है, बढ़ रहा है, नाश हो रहा है, उससे वो भिन्न है। प्रकृति की जो भी वस्तु, लोग भूकंप आ गए तो भगवान के ऊपर दोष देते हैं, जब प्रकृति का ही कार्य है वो, तो भगवान जो है क्या करेगा? बोले कितना नाश हो गया, कोई उसको बचा नहीं पाया। तो ये प्रकृति में जो कार्य हो रहे हैं, वो उस परमात्मा को कोई भी दोष नहीं लगता। जैसे
हमने सपना देखा और सपने में हमने किसी को मार ही डाला, बहुत घृणित पाप किया। घृणित पाप करने के बाद हम जागृत हो गए तो हमको उसका दोष लगेगा, हमको जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी? नहीं, क्योंकि हमने वो किया ही नहीं। स्वप्न में तो हुआ, लेकिन जैसे जागृत में है, आए तो उस हम उस बंधन से छूट गए, हम डर से भी मुक्त हो गए, जो चिंता मुक्त हो गए, और जो हाथ में बेड़िया देख रहे थे सपने में वो भी टूट गई, और बढ़िया साहब से बैठ गए और शांत बैठ गए। तो वैसे ही परमात्मा का कार्य है, उसका कार्य वो स्वप्न में वो चल रहा है, माया है, माया स्वप्न ही है, वो कर रही है। और भगवान हमेशा जागृत में, तो उसका कोई संबंध उसके साथ है ही नहीं। वो उससे भिन्न है, क्योंकि वो शुद्ध है, एकदम स्फटिक के जैसा। उसमें कोई भी विकार नहीं, शुद्ध बोध स्वभाव, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो विकार रहित है, उसमें कोई विकार होने वाला नहीं है। शुद्ध बोध स्वभाव, विशुद्ध ज्ञान के स्वभाव का, विशुद्ध ज्ञान कहा, या ज्ञान का मतलब ये पुस्तक की ज्ञान नहीं है। विशुद्ध ज्ञान का मतलब होता है कि जिसने अपने आत्म तत्व को प्राप्त किया, जिस ज्ञान में कभी दूसरा अविकार नहीं आएगा। एक बार स्थिति बन गई तो वो दोबारा उस संसार में नहीं आता, है ना? उसको उसको कर्म नहीं लगते, है ना? बोलते ना, अनिष्ट इष्ट मिश्रम च त्रिविध कर्मणम कर्मणम फलम, त्रिविध कर्मणम फलम। जो कर्म का फल है वो इष्ट अनिष्ट इष्ट मिश्रम, मतलब पाप पुण्य से या पाप से, ये सब कार्य हो रहे हैं। लेकिन वो वहां क्या कहते हैं, ये तीनों कर्मों का फल जो है न तो सन्यासी नाम क्वचित, उस सन्यासी को नहीं लगता है जिसने वो विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त किया है। उस ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति उस कर्म में लिप्त नहीं होता, वो कर्म उसको बाधित नहीं करते, कर्म उसको विकारित नहीं करते, वो दिखता हुआ कुछ कार्य करता हुआ, है ना? इसलिए गुरुजनों में दोष दृष्टि नहीं देखनी चाहिए। यहाँ कल गीता में भी आया था कि उसमें दोष दृष्टि मत देखो, गुरुजनों में परमात्मा में दोष दृष्टि मत देखो, क्योंकि वो उनके कार्य प्रकृति से भिन्न है, वो प्रकृति से लिप्त नहीं है। अगर हम हमको वो करते हुए देखते भी है, फिर भी वो प्रकृति, वो समाज के लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं केवल। अगर उस व्यक्ति को परशुराम जी ने अगर निष्प्रिय पृथ्वी क्षत्रिय को नष्ट कर दिया, तो इसका मतलब हो गया पापी हो गए? नहीं, उन्होंने इस लोक संग्रह की शांति के लिए ये सब किया है। 21 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय से नष्ट कर दिया, क्षत्रिय रखे नहीं। अब वो क्षत्रिय कौन से ने रखे जो पद से अपने मदोमस्त हो गए थे, जिन्होंने भोगों को ही अपनी साधना मान ली थी। ऐसे क्षत्रियों को जो जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, उन सबको नष्ट कर दिया। तो उसमें उसको ये थोड़ी है कि लिप्तता, कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं करता हूं, नहीं। जब यहाँ कोई और रक्षा के लिए दूसरा आ गया तो उनका कार्य समाप्त होगा। राम जी आए तो राम जी भी क्षत्रिय रूप में, उनको पता चला कि ये मेरे से भिन्न नहीं है, मेरा ही कार्य ये आगे बढ़ाएगा।
तो ये जब जानते हैं तो फिर उसमें विकार नहीं होता। वो वो क्या है, वो ज्ञान जो है कभी समाप्त नहीं होता। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति उस विशुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। तो समय यहाँ हो गया है। श्लोक ये है जो है अगले शनिवार को करते हैं। अभी समय होने के लिए हरिओम तत्सत।